हेलो गाइस। तो आज जो है हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पे। तो आज हम जो है इसको फिनिश करेंगे। कम से कम जो है 10-12 क्वेश्चन जो भी मुझे कराने हैं अलग अलग टाइप के, मैं सारे करा दूंगा। और उसके बाद से ये चैप्टर जो है आप इसको जो है ट्राई कर सकते हैं अच्छे से। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मैंने इसमें ले लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं यहां नोट करता हूं, विच ग्रेटेस्ट नंबर will divide 3026 and 5053, leaving remainder 11 and 13। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा। ठीक है, कह रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 3026 में और 5053 में अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको रिमाइंडर क्या मिले, 11 और 13। ठीक है, जब इसमें 11 इसमें डिवाइड करेंगे उस बड़े वाले नंबर से तो 11 मिलना चाहिए, इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन नंबर कॉमन ही है तो हम क्या करेंगे, सॉल्व में लेट द नंबर इज x। तो x ही वो नंबर है जिससे इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो 11 मिल रहा है, x ही वो नंबर है जिससे इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो 13 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो 3026 है इसमें से हमें 11 घटा दें तो हम x से जब 11 घटा देंगे तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3000, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और कितना दिया है 5053। इसमें से हम क्या कर दें, 13 घटा दें तो क्या हो जाएगा 5054 और 0। यानी अब 3015 और 5040 है वो दोनों ऐसे नंबर हैं जिसमें अगर हम x से भाग दें तो कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यही x ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो किसी दो नंबर को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, मौसा होती है। हम क्या करेंगे, 3015 का और 5040 का मौसा निकाल लेंगे। एक बार जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे। ठीक है, फिर निकाल लीजिए, एक बार गए, कितना बचा 0, यहाँ पे 11 में से 3 गया 8 और यहाँ पे कितना आ गया 9, 980 बचा। ठीक है, यहां सॉल्व करते हैं। 980 में अगर हम क्या करेंगे, 2035 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहाँ पे 100, 200 नहीं है, 2 8 16, 2 और 9 18 है 19, कितना आ गया 1960। 5, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 9, 9 में से ये गया तो 0, तो 75 बचा। 75 में हम 975 से 980 भाग दें, कितनी बार जाएगा, तो 75 एकम 75, यहाँ कितना बचा, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ पे 2 और ये 0 उतार दीजिए, कितनी बार गया 75 का, 5 7 35, 4, 75 दूनी 150, 4, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 225। कितना बचा यहाँ पे 5 से इस 75 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 जो संख्या है वो इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी, यानी 5 मेरा मौसा हो गया। अब यही तो बोला है कि विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड दिस एंड दिस
टू लिविंग द रिमाइंडर 11 एंड 13। तो हमने 11 इसमें से माइनस करके एक नंबर निकाल लिया, 13 इसमें से माइनस करके एक नंबर निकाल दिया। अब 5 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी। ठीक है, तो मेरा आंसर तो आ ही गया। अब इसमें सोचना क्या है, हो गया ना। 5 ही वो संख्या है जिससे अब आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। भाई 11 नहीं घटाए थे तो 3026 था। अब 5 से डिवाइड कर रहे हैं 3015 में, तो कुछ नहीं बच रहा है क्योंकि ये इसी का तो मौसा है। 3015 5040 का मौसा है 5। अब जब डिवाइड करेंगे 3026 में तो कितना बचेगा 11, और उसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 13, क्योंकि इन दोनों को हम घटा लिए हैं, फिर जो नंबर आया उसका मौसा निकाले हैं। तो मौसा वो संख्या होती है जो इन दोनों को डिवाइड करे, कोई भी चीज ना बचे। लेकिन जब ये 11 इसमें जोड़ के बचाएंगे 3026 में डिवाइड करें तो 11 बचेगा ही बचेगा। तो आसान है ये क्वेश्चन, कोई इसमें समस्या था नहीं। ठीक है, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3 टैंकर है। थ्री टैंकर्स contain 403 liter, 434 liter, 463 लीटर। 3 टैंकर है। पहले वाले में 403 लीटर है, 434 लीटर और 463 लीटर तीसरे वाले में है। ठीक है ना, 463, 434 एंड 403। ठीक है, डीजल है। तो पूछ रहा है, फाइंड करना है द मैक्सिमम कैपेसिटी of a container that can measure the exactly that can measure the exactly मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये डब्बा है, ये डब्बा 3 डब्बे हैं, 3 डब्बे में कोई सामान रखा हुआ है। हमको क्या करना है, एक ऐसा कंटेनर लेना, लीटर में है ना, तो हम क्या करना है, जैसे मान लीजिए 1 लीटर वाला होता है, 2 लीटर वाला हो, ठीक है ना, मग होता है, उससे हम माप पे देते हैं ना, दूध लेने जाते हैं। तो उसी तरीके से हमको कौन सा बड़े से बड़ा वाला जो जग लिया जाए, ठीक है ना, जो इस कंटेनर में रखी चीजों को भी, इसको भी और इसको भी क्या करे, माप दे, और इस कंटेनर में शेष बिल्कुल ना बचे और बराबर बराबर लेके मापे। तो इसमें सीधे सी बात है कि 3 संख्याएं हैं, इनको बराबर बराबर वही माप सकती है जो तीनों को काट दे, और दी गई संख्याओं को जो काट देता है वो क्या होता है, मौसा होता है। तो 403 और 434, 463, इसका मौसा हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, इसका मौसा निकालने से पहले एक और चीज समझ लीजिए। कभी भी 3 संख्याएं दी हैं, उनका मौसा निकालने से पहले क्या करिए कि देखिए, मौसा में ये होता है 3, 4, 5 संख्याएं जो भी हैं, तो कभी भी मौसा का ये रूल होता है कि इनके डिफरेंस को भी मौसा जो है काटता है। यानी अगर हम देखें 434 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 31 का, और 434 और 463 में डिफरेंस कितने का है, देखिए जरा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2। सॉरी, ये वाला घटाने में गलती कर दिया मैंने। 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे
403, 434, 13 में से 4 गया 9, कितना बचा? 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे कितना आया? 14, 4 में से 3 गया 1, फिर 43 में से ये 3, ऐसा कैसे आ रहा है? 3 टैंकर, 403 लीटर, 434 लीटर्स एंड 463। आई थिंक मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया क्या? ठीक है, यहां 463 नहीं होगा, ये 465 होगा। 465, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 3 गया 3। मैंने गलत नोट कर लिया, ठीक है ना, यहां गलत प्रिंट हो गया था, तो उस हिसाब से ऐसा नहीं होगा। देखिए, कभी भी क्या होता है कि 3 माप है, 4 माप है, उनको हमको मेजर करना है, और तीनों को कोई काटने वाली एक कॉमन संख्या होगी अगर, ठीक है, मौसा जरूर होगी, तभी वो इन तीनों को बराबर बराबर माप पाएगी। तो जो इन तीनों को काटने वाली कॉमन संख्या होगी ना, वो बिल्कुल इन तीनों के जो डिफरेंस है ना, इसका इससे डिफरेंस, इसका इससे डिफरेंस, इसका इससे डिफरेंस, किन्हीं दो संख्याओं का जो डिफरेंस आएगा ना, वो डेफिनेटली क्या होगा? कटेगा। किससे? मौसा से। और देख लीजिए, 465 का 463 से करेंगे, 403 से कितना आ जाएगा? 5 में से 3 गए 2, और 6 में से 0 गए 62। तो हमेशा जो है वो डिफरेंस जो होता है दी गई संख्याओं का, वो भी मौसा से क्या होता है? दी गई संख्याओं का जो मौसा होता है उनको भी ये काटता है। तो इससे आसानी ये हो जाती है कि आपको मौसा निकालने में तुरंत पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए इसका डिफरेंस 31 आया, इसका डिफरेंस 31 आया, अब इन डिफरेंसेस का आप मौसा निकाल लीजिए। इन डिफरेंस, अब चूंकि 31 यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा? 31। आसानी से पता चल गया। तो जो 31 है, किसी कंटेनर की माप अगर सब 31 लीटर की माप है, बड़ा सा कोई भगोना गैलन जो भी होगा, तो उसका यूज करके अगर हम इस गैलन के डीजल को, इसको और इस कंटेनर के डीजल को मापेंगे, तो इससे भाग देके देख लीजिए कितनी बार में माप देगा, मतलब कंटेनर में कुछ भी शेष बचेगा नहीं। वही 30 लीटर वाला ले लेंगे तो इसको मापेंगे तो बच जाएगा 3 लीटर, या जो भी मतलब जो है इसमें 3-4 लीटर बच जाएगा, कंटेनर मापा नहीं पाएगा। लेकिन एग्जैक्टली माप के लिए क्या करना पड़ता है? इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाए, 4 टैंकर है, 5 टैंकर उसमें कंटेनर में ये रखा हुआ है, तो कौन सा माप का हम बर्तन ले, या कितना मैक्सिमम कैपेसिटी वाला कंटेनर ले कि वो एग्जैक्टली इनको माप कर दे, तो उस केस में आपको मौसा निकालना है। अब 4-5 संख्याएं दी हुई है, तो मौसा निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मौसा का गुण होता है कि वो दी गई जो मौसा होता है वो दी गई संख्याओं को तो काटती ही है, साथ में उनके डिफरेंसेस को भी काटती है, ठीक है। तो उस केस में हमको मौसा निकालना डिफरेंस से आसान होता है, इसलिए डिफरेंस कर लीजिए, ठीक है। जल्दी के लिए तुरंत आसानी से लग जाता है, और आपको क्या चाहिए? जल्दी ही तो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:5, मान लीजिए 2 नंबर ए और बी हैं, उनका रेशियो दिया है 4:5, एंड देयर HCF इज 8। HCF क्या दिया हुआ है? 8। देन देयर LCM, हमको क्या निकालना है? LCM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए, तो पहली संख्या मान लीजिए, अगर अनुपात A और B का अनुपात, यानी पहली संख्या बटे दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 दिया, तो A बराबर मान लीजिए 4x और B बराबर मान लीजिए 5x। जब पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या 5x है, तो इनका HCF क्या आएगा? वहां दिया हुआ है वो जोड़ दीजिए। इन दोनों की सहायता से अगर HCF निकालेंगे, तो पहली संख्या में 4 गुणे x है, दूसरी संख्या 5 गुणे x है, तो दोनों में क्या कॉमन है?
x कॉमन है तो एचसीएफ क्या होता है, दी गई संख्याओं में जो नंबर सबसे बड़ा कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया इन दोनों संख्याओं के हिसाब से, जो दिए हुए कंडीशन को पहले मैंने यहां लिख लिया, फिर उसके बाद इसका एचसीएफ निकाल लिया। अब यही एचसीएफ इसके बराबर कर दीजिए, इसलिए x की वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी। अब हमको पहला संख्या क्या हो जाएगा, a बराबर 4x, 4 गुणे 8 कितना हो जाएगा 32, और दूसरी संख्या b बराबर क्या है 5x, 5 गुणे 8, 5 बटे 40 यानी 40। तो कहा क्या है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 32, 40 हम निकाल लेंगे फैक्टराइजेशन से। 2 से 16 यहाँ पे 20, 2 से यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, 2 से 4, यहाँ पे 5, 2 से फिर से करेंगे 2 दूनी, यहाँ पे 5, फिर यहां से 2, 1, 5, फिर 5 से एक बार और जाएगा, यहाँ क्या 1, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया। अगर आप सोचने वाले हैं व्यक्ति समझ सकते हैं तो 32 बचे 5, 2 बचे 10, 4 बचे 20, ठीक है ना, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है करते करते आपको आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 2 है 5 बार, और एक बार 5 आया है, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बच्चे। तो ऐसे जोड़िए 5 दूनी 10 कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 10 160। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x and y is the ratio of two whole number, if क्वेश्चन बोल रहा है if x is to y be the ratio of two whole number, ठीक है, and Z be their SCF, Z को बोल रहा है कि वो दोनों नंबर का क्या SCF है, देन LCM of those two number, क्वेश्चन मार्क सॉल्व हम करेंगे, इसको देखेंगे कैसे। सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है, इफ x एंड y बी द रेशियो ऑफ टू होल नंबर, ठीक है। तो मान लेते हैं दो नंबर क्या है a और b, इनका रेशियो क्या है x बटे y, ठीक है। ठीक, तो जब अनुपात में कोई चीज दिया रहता है तो चलिए छोड़िए, इस तरह से ना लिख के कंफ्यूजन होगी आपको। मान लीजिए अनुपात में रखे तो पहला नंबर क्या मान लीजिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा x और y के अनुपात में दिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज दो संबंधित 3 में रहता है तो पहला 2x लेते हैं, दूसरा 3x लेते हैं ना। उसी तरीके से यहां पे मैं आसानी समझाने के लिए, अगर ये x है और y है, y संबंधी में, तो पहला नंबर क्या ले लीजिए a1 मान लीजिए कितना हो जाएगा ax, और a2 मान लीजिए कितना हो जाएगा ay। क्लियर है ना मेरी बात, क्योंकि इन दोनों को भाग देके देखिए a से a कट जाएगा, अनुपात बराबर है। दो नंबर मान लीजिए, पहले नंबर a1 जो कि a8 के बराबर, a2 जो है वो ay के बराबर है। तो कह रहा है और इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो z है। क्या है Z बी देयर एचसीएफ।
तो इन दोनों नंबर की सहायता से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दो नंबर हमको पता चल गए A1 और A2, तो इसलिए अगर हम इनको एचसीएफ निकालें दिए गए नंबर के हिसाब से, तो AX और AY का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? A। ठीक, एचसीएफ हमारा आ गया A, पहला नंबर AX, दूसरा नंबर AY, उस हिसाब से एचसीएफ आ गया A। और रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या दिया हुआ है? ठीक है ना। और गिवन क्या है? गिवन है एचसीएफ इज इक्वल टू जेड, इसलिए ए बराबर जेड हो गया। अब कह रहा है एलसीएम निकालिए। एलसीएम, तो एलसीएम क्या है? दो नंबर A1 और A2 है। A1 और A2 का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों में जो कॉमन है वो तो ठीक है ना। या आप एक काम करिए, आपको पता है फार्मूला, ठीक है, दो नंबर का गुणनफल, दो नंबर A1 गुणे A2, जब दो नंबर हो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन के। A1 की वैल्यू कितनी है? AX, A2 की वैल्यू कितनी है? AY, एलसीएम कितना निकला? एलसीएम ही तो निकालना है, और एचसीएफ कितना है हमारा? Z। ठीक है, अब A किसके बराबर है? Z के। तो यहाँ A है, यहाँ एक और है, तो A इंटू A की जगह पे क्या रख देंगे? यहाँ पे भी ZX रख दीजिए और यहाँ पे भी ZY कर दीजिए। यहाँ कितना हो गया? एलसीएम निकालना है इंटू Z। अब ये Z इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? इतना, और ये इधर ट्रांसफर होके बट्टे में ZX इंटू ZY बटे Z। एक Z से एक Z खत्म, कितना आ गया? XY Z। तो गिवन टर्म के हिसाब से हमारा आंसर आ गया। गिवन ये था और एचसीएफ था। क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है दो नंबर थे जो आपस में अनुपात के फॉर्म में थे, एक्स और वाई के अनुपात में थे। तो इस अनुपात के हिसाब से पहला नंबर हमने मान लिया AX और दूसरा नंबर AY। अब इन दोनों नंबर को देख के हमने एचसीएफ निकाला, तो दोनों में जो कॉमन है वो A था, तो वो एचसीएफ हो गया। और गिवन कंडीशन क्या थी? एचसीएफ जो है वो जेड के बराबर, इसलिए A जेड के बराबर हो गया। अब A1 गुणे A2, दो नंबर का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप कर दी, एलसीएम को फाइंड आउट कर लिया। इस रिलेशन का यूज करके हमने A को जो एलिमिनेट करके जेड की जगह जेड रख दिया और सॉल्व कर दिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द टू नंबर बोथ ग्रेटर देन 29, टू नंबर बोथ ग्रेटर देन 29, दो नंबर हैं जो दोनों 29 से बड़े हैं एचसीएफ, और इनका एचसीएफ जो है वो क्या है? 29 है। एंड एलसीएम क्या है? 4147। देन सम ऑफ द नंबर निकालना है। देन सम ऑफ द, पहले नंबर तो पता चल जाए दोनों क्या है, तब ना जोड़ेंगे। सम ऑफ द नंबर मतलब दोनों को जोड़। तो सबसे पहले हम दोनों नंबर निकालेंगे। टू नंबर ऑफ ग्रेटर देन 29, इतना तो पता चल गया कि जो भी नंबर होगा वो 29 से बड़ा होगा। अच्छा, और साथ में उन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है? 29 है। इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 29 के मल्टीपल का होगा,
तभी दोनों का एचसीएफ 29 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पहला नंबर a इज इक्वल टू 29x और b इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं 29y। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 29 के मल्टीपल में अगर नहीं होगा नंबर तो कैसे इन दोनों नंबर का एचसीएफ 29 आएगा, नहीं आएगा। और साथ में ये भी कह रहा है कि नंबर जो है 29 से बड़ा, इसलिए 29 इंटू समथिंग होगा तभी बड़ा आएगा। तो ये नंबर हमने क्वेश्चन के हिसाब से मान लिया। और एलसीएम क्या कह रहा है दोनों का, 4147। ठीक है, चलिए तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, या वही फॉर्मूला लगा दीजिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम कितना था 4147, एचसीएफ दोनों का कितना था 29, ए कितना है 29x, बी कितना है 29y। 29 से एक 29 कट गया, अब बचा क्या, यहां ये 29 से ये 29 कटेगा, यानी 4147 इज इक्वल टू 29 इंटू एक्स वाई। सॉल्व करेंगे तो ये 29 से ये कैंसिल होगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4147 अपॉन में 29। ठीक है, अब 29 के टेबल से इसको काटना है, तो यहाँ पे 29 से भाग देके देख लेंगे 4147 कितनी बार जाएगा ये 29 बन जाए 29, कितना बचा यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 4 लिखा, 29 30 चौका 120, ठीक है ना। तो 9 चौके 20 चौके 80, 9 चौके 4 9 36, 3 4 दूनी 8 3 11, कितना बचा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फिर 7 लिख लेंगे, 3 बार जाएगा 29 87, कितना 143, इससे काटेंगे तो ये 143। ठीक है, अब x इंटू वाई ना 143 है, अब इसको जो है फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, किससे कटेगा ये भी 29 का ही मल्टीपल है क्या, बिल्कुल लग रहा है, 9 3 27 9 4 36, 5 9 45, 4 9 36, 6 9 54, 143। हमको निकालना है सम ऑफ द नंबर, तो x इंटू वाई कितना आ गया 143। 143 क्या प्राइम नंबर है, 143 किसी से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 3 7 1 8 हो रहा है, 4 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से, तो ये 143 इंटू 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो x इंटू वाई कितना आ गया 143। ठीक है, 11 से कटेगा क्या, 11 कभी 11 3, हाँ 11 से कट जा रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 11 गुणे 11 से काटिए, 11 कम 11 3, 11 3 33 13। ठीक है, ऐसे करके देख लेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन हमने क्या लिख दिया, x इंटू वाई 11 इंटू 13। अब जब ये हो गया तो x की वैल्यू या तो आप 11 मान लीजिए, तो y की वैल्यू 13 ले लीजिए, या x को आप 13 ले लीजिए, y को आप 11 ले लीजिए। अगर पहला वाला कंडीशन लेंगे तो a कितना आ जाएगा 29 इंटू 11 और b कितना आ जाएगा 29 इंटू 13। ठीक है, अब करना क्या है, इन दोनों का सम निकालना है, a प्लस बी निकालना है, यहां कर दीजिए 29 इंटू 11 प्लस 29 इंटू 13, 29 कॉमन ले लीजिए, 11 प्लस 13, 29 और इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14।
24। अब जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आसान था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसा कहा था, 2 नंबर थे, ठीक है, मान लिया ए और बी, दोनों नंबर 29 से बड़े थे, ठीक है। फिर कह रहा है इन दोनों का एचसीएफ 29 आना चाहिए, तो दिमाग में झट से ख्याल आया कि अगर 29 एचसीएफ है 2 नंबर का तो 29 उनके मल्टीपल में आना चाहिए। तो हमने तुरंत एक नंबर मान लिया 29x और दूसरा 29y। इससे फायदा क्या हुआ, दोनों में 29 कॉमन था, एचसीएफ भी सेट हो गया, और मल्टीपल में किसी के मानोगे 29 इंटू 1 या 29 इंटू 2 तो वो तो 29 से बड़ा आएगा ही, तो आ गया, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अब हमने क्या लिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या, इससे हमने ये सवाल लगा दिया, ठीक है। बताइएगा आप लोग ना, मैं तो यहाँ पे वीडियो में डाल दूंगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी जगह पे आप लैग कर रहे हैं और कौन सा चीज मुझे जो है सुधारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ ए पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, the sum of a pair of positive integer is 336 and their SCF is equal to 21. The number of such possible pair, then the number of such possible pair, एक चीज बता दें, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे कौन से 2 नंबर के पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे जिनका जो एचसीएफ है वो 21 आएगा, ठीक है, और उन दोनों नंबर का सम जो है वो 336 आएगा, ठीक है। कोई तो 2 नंबर ऐसे हमने जिनका समेशन करने पे, योग करने पे 336 भी आएगा और उनका एचसीएफ जो है इतना आएगा। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को हम मान लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू एचसीएफ अगर हम मानेंगे तो पहला नंबर 21 इंटू एक्स मान लीजिए और दूसरा नंबर क्या मान लीजिए 21 इंटू वाई। क्यों ऐसा किया, देखिए जब दोनों नंबर का एचसीएफ आपको दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जो है नंबर वो 21 के मल्टीपल में तो आएंगे। एचसीएफ कितना दिया 21, तो 21 के मल्टीपल में आना तय है। तो पहला नंबर उस हिसाब से जज कर लेंगे 21 इंटू एक्स, 21 इंटू वाई, तो ये 2 नंबर डिफरेंट नंबर जो है वो एचसीएफ हमारा 21 भी देंगे और मतलब सही भी है। तो देखिए अब इसके बाद से कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सम ए प्लस बी, दोनों नंबर का सम कितना है 336। ए की जगह पे क्या रखेंगे 21x, इसकी जगह पे 21y, 336। 21 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई क्या हो जाएगा 336। 21 उधर ट्रांसफर कर दीजिए, x प्लस वाई कितना आ गया 336 अपॉन में 21, ठीक है। काट दिए 3 7 21, 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 6, 7 से 100 काटेंगे, 7 एकम 4 बचा, 7 छक्का 42। x प्लस वाई कितना आ गया 16। अब हमको क्या करना है, x और y निकालना है। तो देखिए हम पॉसिबिलिटी देखेंगे, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी x और y की वैल्यू हम रख दें जिनका योग भी 16 है और यहां रखने के बाद एचसीएफ हमारा 21 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए x प्लस वाई, अगर हम 1 प्लस 15 कर दें, यानी x की जगह पे 1 और y की जगह पे 15,
तो यहाँ लिखिए 21 गुणे 1 और 21 गुणे 15, ठीक है। तो 1 और 15 में कॉमन क्या है, केवल एक ही कॉमन, मतलब 1 और 15 में कुछ भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन है। तो जो 21 यहाँ पे है, यहाँ पे 21 है, तो वो HCF 21 देगा। तो एक कंडीशन हमारा एक्स वाई का क्या मिल गया, 1,15। एक हो गया एक्स और वाई की जगह पे क्या मिलेगा 1,15, करेक्ट है ये। फिर एक्स प्लस वाई को हम क्या करेंगे 2 + 14 कर दें, तो हम क्या करेंगे 2,14 एक्स, वाई। अब देखिए एक्स की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 21 गुणे 2 और वाई की जगह पे 21 गुणे 14, तो 14 और 2 में क्या कॉमन है, 14 और 2 में 2 कॉमन हो जा रहा है, यानी इन दोनों संख्या में भी 2 कॉमन, और यहाँ 21 तो है ही, तो 2 ये जो कॉमन देगा वो 21 गुणे 2 करके 42 दे देगा HCF। अगर हम x को क्या चुन ले 2 और y को हम चुन ले 14, तो 14 और 2 में क्या 2 कॉमन हो जाएगा, यानी 2 गुणे 1 और 14 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 7, तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 और ये 21 2 कॉमन मिलके इन दोनों संख्याओं से 42 HCF आ जाएगा। तो ये वाला पेयर हटा दीजिए। अब x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 3 धन, यहाँ कितना हो जाएगा 13। अब 3 और 13 में तो कोई कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है। 3 और 13 में जब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3,13 एक्स वाई की जगह पे ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा बनाना है 2 नंबर, ठीक है ना, जिनका सम 16 आए और 2 नंबर जो दोनों हो, दोनों का सम 16 भी हो और साथ में दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर, उसमें कुछ कॉमन हो। एक्स प्लस वाई की जगह 3 की जगह अब यहाँ 4 लिखेंगे और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 12। अब 4 और 12 में 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट कर दीजिए। अब एक्स प्लस वाई 5 धन 11, ये चलेगा ना, 5,11 चलेगा, क्योंकि 5 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ रखेंगे, तो इन दोनों में से केवल 21 मल्टीपल में 21 आ जाएगा HCF भी, और काम हो जाएगा। फिर x प्लस वाई, और देखिए सिचुएशन क्या बना है, यहाँ पे 6 कर दीजिए और यहाँ पे 10 कर दीजिए, 6,10 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों 6 और 10 में 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 10 भी कट जाएगा। अब x प्लस वाई क्या कर दीजिए, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, 7 और 9 में कुछ कॉमन है, केवल 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये संख्या चलेगी। फिर क्या करिए x प्लस वाई को यहाँ 8 और यहाँ पे 8, तो 8 और 8 में तो 8 ही कॉमन हो गया, 8 इसको भी काटेंगे, इसको भी, तो ये क्या करेंगे 8 का मान रिजेक्ट। अब x प्लस वाई क्या हो जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ पे प्लस 7, तो 7 + 9 या 9 + 7, तो इस तरह का सिचुएशन नहीं लेना है, क्योंकि वहां तक तो हो ही गया, तो हमने सारा कंडीशन चेक कर लिया। तो कितना आया, एक ये आया, 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 पेयर बने। सो टोटल पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर, ठीक है ना, पॉसिबल पेयर इज इक्वल टू 4, यानी कि कितने 4 ऐसे नंबर के पेयर्स हैं, मतलब 4 ऐसे पेयर्स हैं जो जिनका कॉम्बिनेशन, जिनका सम करने पे 336 आएगा और जिनका HCF कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, क्लियर है ना मेरी बात। बस हमको क्या करना है, x और y कुछ ऐसा चुनना है जिससे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में एक संख्या आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में उन दोनों का HCF 21 हमेशा आना चाहिए। तो x और y हमेशा ऐसा चुनना है जो दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर हो। तो इस सिचुएशन से आप क्या करिए, होल्ड कराइए, 1 + 15 16 आ रहा है, और 1 अगर हम ले लें x की जगह पे y की जगह पे 15, तभी दोनों का सम 16 भी आएगा, और ये दोनों एक को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे पुट अप करने पे इन दोनों का HCF भी 21 ही बना रहेगा। पास में आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 2 3 4 बना था फिर, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है देखते हैं।
अब कह रहा है सम ऑफ द टू नंबर इज 36 इफ सम ऑफ टू नंबर इज 36 and their HCF and LCM. HCF and LCM respectively कितना दिया है 3 and 105. Then the sum of their reciprocal. Then find sum of reciprocal of टू नंबर। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको। क्या कह रहा है, दो नंबर हैं जिनका सम ऑफ टू नंबर इज 36। सॉरी, दो नंबर है जिनका समेशन यानी योग कितना है 36 और उनका जो एचसीएफ है वो कितना है 3 है और एलसीएम कितना है 5 है। तो कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लीजिए लेट फर्स्ट नंबर क्या मान लीजिए मौसा के हिसाब से मौसा 3 है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 3x एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 3y। अब 3x प्लस 3y दोनों नंबर का समेशन कितना दिया है अकॉर्डिंग टू ATQ क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 3y किसके बराबर है 36 के। तो 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 36। तो x प्लस y कितना आ जाएगा 36/3। x प्लस y इज इक्वल टू 36/3 कितना आ जाएगा 12। ठीक है। अब ठीक है, अब इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ देयर और साथ में एक चीज और दिया है एलसीएम दिया हुआ है 105। ठीक है, तो चलिए हम नंबर निकालते हैं। सबसे पहले मालूम है कि पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर यानी कि 3x गुणे 3y दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उनके एचसीएफ कितना है 3 और एलसीएम कितना है 105। इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यहां से ये 3 से ये 3 कट गया x इंटू 3y ये आपको पता है ना a इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ से किया है। ठीक है, ये कितना हो गया 105। ये 3 से काटे 3 3 का 9 और 3 5 15। तो x कितना आ गया सॉरी यहाँ पे x y भी आया है तो x इंटू वाई कितना आ गया 35। तो x इंटू वाई 35 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 5 लिख दीजिए या 5 गुणे 7 लिख दीजिए। अब देखिए 7 धन 5 अगर करेंगे तो ये भी बैलेंस है और x गुणे वाई 7 गुणे 5 करेंगे तो ये भी बैलेंस है। तो हम मान लेते हैं, इसलिए मान लेते हैं x को हम 7 मान लेते हैं y को हम 5 मान लेते हैं। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा a बराबर 3x की जगह पे 7 3 21 और दूसरा नंबर b बराबर 3y 3 इंटू वाई की जगह पे 5 3 5 15। अब कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो आपको 1/a प्लस 1/b निकालने को कह रहा है। क्यों, दोनों नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है उल्टा। अगर a है तो उसका 1/a कर दीजिए। 1/a जो है वो a का रेसिप्रोकल है और b का रेसिप्रोकल 1/b। दोनों का सम निकालना 1/a की जगह पे वैल्यू कितनी आई है 21 और धन b की जगह कितनी आई है 1/15। सॉल्व करेंगे तो क्या होता है इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका आपस में क्या होता है इसका आपस में और इसका इधर और इसका इधर। ठीक है ना। तो क्या करेंगे 15 एकम 15 21 एकम 21 दोनों का आपस में करेंगे तो 15 एकम 15 का 5 और 15 दूनी 30 और 1 31 जोड़ दीजिए 5 1 6 और 2 1 3 और ये 315 कटेगा। ये 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 0 3 5 15 3 4 12 3 3 9 3 5 15 4/35 आंसर।
सवाल आसान था, जैसा जैसा कहा था कंडीशन वैसा वैसा फॉलो अप करिए, आराम से ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज खत्म करेंगे, है ना। मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं ये सारी चीजें जो है वो उन बच्चों को हेल्प करेंगी जो बिल्कुल नहीं जानते हैं या बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन है लेट x बी स्मॉलेस्ट number which when added to 2000 added to 2000 क्या कह रहा है, कोई x नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, कितना है ये नहीं पता, स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 2000 में ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, मेक्स द result divisible by 12, 16, 18, 21। देन कह रहा है फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। सबसे पहले हम यक्स तो फाइंड आउट कर लें। सपोज करिए यक्स आ गया 315, तो इसके मान लीजिए एक्स में 315, तो 315 में जो भी डिजिट्स हैं 3, 1, 5 उनको जोड़ के जो आएगा वो आंसर होना चाहिए, यही बताना है इसमें। तो सबसे पहले एक्स फाइंड आउट करें। तो देखिए एक्स को किस में जोड़ रहे हैं, 2000 में। तो जब एक्स को 2000 में जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो संख्या 12, 16, 18, 21 से कट जा रही है, लेकिन वो x सबसे छोटे से छोटा पार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। x तो हो सकता है कोई बड़ी संख्या भी हो जो 2000 में जोड़ दो तो इनसे कट जाए, लेकिन सबसे मिनिमम पार्ट बताना है कि कितना कम से कम जोड़ दे 2000 में कि इन दी गई संख्याओं से क्या हो, कट जाए। तो हम क्या करेंगे, अपना अप्रोच देखिए लगा। सबसे पहले हम भूल जाएंगे कि x को जोड़ना है। पहले हम क्या करेंगे कि जो 12, 16, 18 और 21 से कटने वाली संख्या निकालेंगे। 12, 16, 18 और 21 से कटने वाली संख्या क्या होगी, एलसीएम होगी इनकी। 2 से करिए, फिर 2 से, 2 तिहाई, 2 चौक 9, 21, फिर 2 से करेंगे 3, 2, 9, 21, फिर 2 से 3, 1, 9, 21, फिर 3 से जाएगा 1, 3 3 3 7, फिर 3 से 1, 1, यहाँ पे भी 1, 7, फिर 7 से 1, 1, 1, 1। एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणे 2 कितनी वाली, 2, 3, 4, 4, फिर 3 2 बार, फिर 7। चलिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 3 9, ये 7, ठीक है। 16 9 144 गुणे 7, 7 चौका 28, 2 7 चौका 28, 2 30, 3 7 1 7 3 10, 1008। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 30, 3 7 1008। 1008 वो संख्या है जो दी गई संख्याओं से क्या होगी, कट जाएगी, ठीक है। अच्छा हमसे क्या बोला है कि x be the smallest number which is added to
2000। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है जो इनसे कटेगी वो 1008 है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको 2000 के नजदीक पहुंचना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 2000 के नजदीक ढूंढिए वो संख्या जो इससे कट जाए, क्योंकि 1008 दी गई संख्याओं से विभाजित है, तो 1008 से विभाजित होने वाली नजदीकी संख्या अगर हम 2000 के आसपास पा जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1008 से 2000 में भाग दे दीजिए, एक बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 या 9, 992। ठीक है, अब ये 992 बच रहा है, अगर हम इसमें कुछ जोड़ दें तो ये 1008 से भाग चला जाएगा, कितना कम पड़ रहा है, 1008 में से अगर हम 992 घटा दें तो 8 में से 2 गया 6 और 100 में से 99 गया तो कितना बचा 1, 16 कम पड़ रहा है। यानी अगर हम यहाँ 2000 की जगह 2016 लिखे होते तो वो 1008 से कट जाता। अगर 1008 से 2016 कट जाता और 1008 को ये चारों संख्या काट रही हैं तो ये चारों संख्या 2016 को भी तो काट देती, क्योंकि भाई 1008 का मल्टीपल ही तो है 2016। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि इफ 16 added to 2000 then we get कितना 2016। ठीक है ना, अब ये जो 2016 है विच इज डिविजिबल बाई 1008, और जो 1008 है वो इन दी गई संख्याओं से कट जाएगी। तो अब 2000 में कितना बढ़ाया गया है, x 16 केवल बढ़ाया गया, इसलिए हमारा x क्या आ जाएगा 16 वो संख्या होगी जो हम 2000 में जैसे ही ऐड करेंगे 2016 बन जाएगा। 2016 जो है वो 1008 से कट रहा है और 1008 जो है हमारा 12, 16, 18, 21 का एलसीएम है। अगर 1008, 12, 16, 18, 21 से कट रहा है तो 2016 भी डेफिनेटली कटेगा इससे दी गई संख्याओं से। तो इसलिए अब हमको क्वेश्चन से पता चल गया कि 2016 वो संख्या जो कट रही है, तो 2000 में कितना ऐड किया गया होगा 16। तो अब हमसे बोला है, इसलिए सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स इन x कितना हो जाएगा, x में दो संख्या 1 + 6 कितना आ गया 7 आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचना है, कभी भी ये पूछा जाए इस तरीके का क्वेश्चन तो ऐसे ही सोचना है। ठीक है, पूरा बोर्ड लाल हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर बिटवीन 4000, द नंबर बिटवीन 4000 and 5000 that is divisible by 12, 18, 21, 32 सॉल्व। देखिए 4000 और 5000 के बीच में कोई एक ऐसी संख्या है जो 12, 18, 21 और 32 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4000, 5000 भूल जाइए, इनसे कटने वाली कोई संख्या निकालिए। कौन सी होगी, एलसीएम ही होगी। ठीक है, एलसीएम निकालिए इनका, 2, 6, 9, 21, 16, 2, 8, 3, 9, 21। सवाल मैंने सही नोट किया ना, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, चौके 8, 3, 9,
21, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी, फिर 2 से, ठीक है, फिर 3 से जाएगा, फिर एक बार और 3 से जाएगा 7, फिर एक बार और 7 से जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया? क्या बार 2 है, 2 दूनी 5 बार है, चेक कर रहे हैं एक बार फिर से। ठीक है, और 3 कितनी बार है? 2 बार है, और 7। एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 तरीका 9 और ये 7। गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 8, 9 1 9 3 27 28, 288 गुणे 7, 7 वाटे 9 दूनी 18 80, 9 दूनी 27, 9 7 वाटे 56 6 5, 7 वाटे 56 5 61 1 हासिल 6, 7 दूनी 14 6, 2016। 2016 जो है वो एक ऐसी संख्या है जो 12 18 21 32 से तो कटेगी, लेकिन ये जो 2016 है अगर हम लिख दें 4000 और क्या बोला है 5000, तो इसके बीच में तो नहीं है 2016। तो इसके बीच में जो संख्या हमको शामिल करनी है वो डेफिनेटली 2016 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2000 गुणे 1 लिखेंगे तो वो इसमें नहीं शामिल होगा, लेकिन अगर 2000 गुणे 2 लिख दें, 2016 का मल्टीपल क्या होगा? 2016 गुणे 1, 2016 गुणे 2। तो हम क्या करेंगे, 2016 गुणे 2 अगर लिखेंगे तो 4032 आएगा, जो कि 2016 का मल्टीपल है और साथ में इन दी गई संख्याओं से डेफिनेटली कटेगा, क्योंकि 2016 इन चारों का एलसीएम है और 2016 से ये भी कटेगा। तो अगर दी गई संख्या 2016 को काटेंगी तो दी गई संख्या इसके मल्टीपल को भी काटेंगी, यानी 4032 को भी काटेंगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो एलसीएम को देख के ही पता चल जा रहा है कि इसी का दुगना कर देंगे तो ये जो वैल्यू है वो 4000 और 5000 के बीच में लाई कर जा रहा है। आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 दैट इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। आसान है, यही हो जाएगा आंसर। आसान है, बहुत आसान है, सोचना है बस थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन, अ नंबर, ठीक है, between 1000 and 2000 which is divisible, थोड़ा सा बस चेंज है, बाई 30 36 और 80 30 36 80 keeps remainder 11 in each case। ठीक है, तो अब की बात थोड़ा सा क्या हो गया, रिमाइंडर भी बच रहा है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। एक नंबर है जो 1000 और 2000 के बीच में और डिविजिबल है इससे, और रिमाइंडर भी कितने दे रहा है 11। वही रिमाइंडर को भूल जाइए, सबसे पहले दी गई संख्याओं से कटने वाली संख्या निकालिए। ठीक है, नहीं रहा है ये, निकालिए।
30, 36, 80। क्या हो जाएगा? 2 से करेंगे ये 15, 18 और ये 40। 15, 9, 20, 15, 9, 10, 15, 9, 5। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5। फिर 3 से एक बार 5, 1, 5। एक बार 5 से जाएगा, 1, 1, 1। एलसीएम कितना आ गया? 2 जो है वो 4 बार है, 3 2 बार है, 1 बार 5 है। 2 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9, 5 45, 16 × 5 = 80, 8 16 × 4 = 64, 8 72, 720। 720 हमारी जो संख्या है वो इन दी गई संख्याओं से कटेगी, 30, 36 और 80 से, यानी 30, 30, 36 एंड 80। लेकिन ये 720 हमारा 1000 और 2000 के बीच में नहीं है, तो फिर वही काम करना है। 720 का मल्टीपल ढूंढिए। 720 × 1 करेंगे तो वो तो इसके बीच में नहीं आएगा, लेकिन 720 × 2 करेंगे तो वो क्या होगा? 720 का मल्टीपल हो गया ये, और 720 जो होगा अगर वो इन संख्याओं से कटेगा तो 720 × 2 भी इन संख्याओं से कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 72 दूनी 144, यानी 1440। ये जो 1440 है ये वो संख्या है जो 1000 और 2000 के बीच में लाई कर रहा है, यानी 1440 हमारी वो संख्या है जो 30, 36 और 80 से कटेगी, कट जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। तो इस केस में हमको क्या ध्यान देना होता है? आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 शेष भी बचे, चाहे हम 30 से डिवाइड करें, चाहे हम 36 से, चाहे हम 80 से, यानी 30 से डिवाइड करेंगे तब भी तो देखिए 1440 लेके अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए रिक्वायर्ड क्या है? 11 एज ए रिमाइंडर, सो आंसर क्या हो जाएगा? 1440 में हम 11 जोड़ देंगे, 1400 कितना आ जाएगा? ठीक है ना? 1451 वो संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से भाग देने के बाद ईच एंड एवरी केस में 11 शेष बचेगा। क्यों भाई? 11 शेष बचाना तो 11 एक्स्ट्रा कर दीजिए, अपने आप शेष बचने लगेगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 12 इज 1050। एलसीएम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 12 का कोई मल्टीपल है, उसका एलसीएम कितना है? 1050। If one of the number is 132, then other number ठीक है? चलिए सॉल्व करेंगे। कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए पहला नंबर a बराबर 12x और b बराबर 12y। क्यों? क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 का मल्टीपल है, 2 मल्टीपल्स ऑफ 12। तो मल्टीपल ऑफ 12 मतलब पहला नंबर 12x मान लीजिए और दूसरा नंबर 12y मान लीजिए। ठीक है? और उनका एलसीएम कितना है? एलसीएम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 12 इज
50 है। एंड एक नंबर उसमें से दे रखा है 132। मान लीजिए ए दिया हुआ है 132, तो ए को हमने क्या माना है 12x, तो 132, तो यहां से x निकल जाएगा। लेकिन x निकाल के हम क्या करेंगे, ठीक है, x निकाल के क्या कर लेंगे, एक नंबर दिया है, चलिए निकाल भी लेते हैं। अगर क्या हो जाएगा 12 का 12, x की वैल्यू 11 आ गया। अब जरा हम एलसीएम गुणे एचसीएफ लगाते हैं, बराबर a इंटू बी। एलसीएम कितना है दोनों नंबर का, अच्छा मल्टीपल ऑफ 12 है अगर दो नंबर, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना दिया हुआ 1050, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 12, क्योंकि जो दो नंबर हैं वो मल्टीपल में है 12 के, मल्टीपल ऑफ टू नंबर मीन्स 12, उसका एचसीएफ हो गया। ए कितना हो गया 12x और बी कितना हो गया 12y। एक 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, और ये 12 से हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देख लीजिए काट के, 12 12 7 84, 12 बटे 96, ठीक है, 12 बटे 96 कितना बचा, कट नहीं रहा है, 1050, 1050 ने 1056 लिखा था, मैंने 50 लिख दिया यहाँ पे, ये 56 है, ठीक है, 1056 है, तो कट जाएगा, अब कट जाएगा 12 से 12 बटे 96 और 12 बटे 96, तो कितना आ गया x इंटू वाई 88 आ गया, यहाँ x इंटू वाई 88 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 8, तो x की जगह पे 11 आ रहा था, तो y की जगह पे मान लीजिए x की वैल्यू 11 हो गई, y की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। तो अब करना क्या है, हमको कह रहा है अदर नंबर निकालना है, ठीक है, एक नंबर 132 है, तो दूसरा नंबर मान लीजिए b निकालना है, तो b निकालना कितना हो जाएगा 12, और y की जगह पे कितना 8, 12 बटे 96, ये उसी से निकल जाता है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब एलसीएम आपको दिया हुआ था, एचसीएफ आपको खुद सोच लेना था कि जो दो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 12 है, मल्टीपल ऑफ अगर 12 होंगे दो नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा 12 उसका कॉमन होगा, और 12 अगर उन दोनों में कॉमन होगा तो वही उसका एचसीएफ होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 36798 to get a number which exactly divisible by 78। क्या है क्वेश्चन में देखिए, एक छोटा नंबर है जो हम 3 6 7 8 9 में से अगर घटा दें तो जो नंबर प्राप्त होगा उस नंबर को इसमें से घटाने के बाद वो 78 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है, तो क्या करिए 78 से इसमें भाग दे दीजिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 78 से उसमें भाग दे दीजिए, 3 6 7 9 8 में कितनी बार जाएगा 78, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, 7 पत्ती 85, 7 चौका 28, 4 बार ले जाइए, 4 बटे 32 2, 3 4 7 28 और 3 31,
7 में से 2 गया 5 और ये 5, 55 आया। यहाँ 9 लिखिए, कितनी बार जाएगा? 7 × 7 = 25, 35, 7 × 42, 7 बार ले जाइए। 7/54 का 6, 82, 5, 7 × 7 = 49 और 5 54। घटाइए इसको, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 5 गया 0, बचा क्या? 8। अब ये एक बार जाएगा, 78, 0 बचा, 13 में से 60 शेषफल बच गया। क्वेश्चन कह रहा है कि लीस्ट नंबर टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। अब एक बात बताइए, जब हम 78 से इसमें दी गई संख्या में भाग दिए, तो अगर ये पूरी तरह से भाग चला जाता तो यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचता। लेकिन चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, तो जो बचा उसको हटा दीजिए, जो बचा है उसको हटा दीजिए। 3, 6, 7, 9, 8 में से अगर हम 60 घटा दें, क्योंकि यही तो बच रहा है भाग देने में, तो 8 में से 0 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 3, 6, 7। तो अब जो संख्या बची 60 कम करने के बाद, यही वो रिक्वायर्ड संख्या है जो 78 से भाग देंगे तो चली जाएगी। और क्वेश्चन में यही तो पूछा था, कौन सा छोटा नंबर है जो इसमें से घटा दें तो भाग चला जाएगा। हो गया ना? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको क्या करना है, कभी भी पूछा जाए कि कौन सा सबसे छोटे संख्या जोड़ दे या घटा दे तो जो दी गई संख्या से भाग चला जाए या डिविजिबल हो जाए, तो ऐसे केस में आपको तुरंत भाग देके देखना है क्या बच रहा है। इसी क्वेश्चन में अगर बोला होता कितना जोड़ दे कि एग्जैक्टली डिविजिबल 78 हो जाए, तो 18 देखिए यहाँ कम पड़ रहा है। अगर यहाँ 60 की जगह 78 होता तो ये एक बार में और चला जाता, 18 इसमें जोड़ना पड़ता। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट एग्जैक्टली डिविजिबल। तो 18 ऐड करने पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। घटाने को बोला है तो 60 एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये ना आता तो हमारा डिवीजन चला जाता, तो 60 हम कम कर देंगे। ये हमारा आंसर। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है, या घटा दे कितना या जोड़ दे कितना। लास्ट क्वेश्चन करना है, द नंबर ऑफ पेयर। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 99 and SCF is equal to 9। सॉल्विंग करेंगे। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे दो नंबर होंगे, दो मतलब जैसे 10, 9 ऐसे करके दो जो नंबर होंगे उनके जो ऐसे पेयर होंगे जिनका SCF 9 आ रहा होगा और सम जो है वो 9। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया है। तो लेट अ नंबर, पहला नंबर मान लीजिए SCF के हिसाब से कितना 9x, और दूसरा नंबर क्या मान लीजिए b की जगह से 9y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या कह रहा है, जो a प्लस b है दोनों नंबर का सम कितना है 99। a की जगह पे 9x, b की जगह पे 9y, ये 99 रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, 9 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y 99, तो ये 9 से कट जाएगा ये 11, तो x प्लस y कितना आ गया 11। अब इस सिचुएशन को होल्ड कराना है। पहला देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अभी 11 को कितने पेयर ऐसे बनेंगे, देखिए x प्लस वाई कितना लिखा 11, तो x ठीक है। अब देखिए x की जगह पे 1 ले लीजिए, इसकी जगह पे 15 बोल रहा हूं, इसकी जगह पे 10 ले लीजिए, तो 10 और ये 11 होल्ड कर रहा है, यानी x y कितना हो जाएगा 1, 10। और इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, मतलब कि 1 और 10 एक दूसरे के क्या है, इन दोनों 1 और 10 में तो 1 कॉमन है, लेकिन हम ये कहें कुछ 1 और 10 में 1 के अलावा कुछ और कॉमन है नहीं, इसका मतलब ये पेयर सेलेक्ट हो जाएगा।
सेलेक्ट हमेशा वही पेयर करेंगे जिसमें कुछ भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना मिले और दोनों का सम इसको इक्वेशन को बैलेंस करें। फिर यहां पे क्या लिखेंगे 2 + 9। अब देखिए 2 और 9 x, y की जगह पे 2, 9 सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 9 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ 3 और 8 x, y क्या हो जाएगा 3, 8। ये भी सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू रखने से मेरे एचसीएफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे इन दोनों में केवल हमेशा 9 कॉमन बना रहेगा। x और y की जगह पे x और y ऐसा सेलेक्ट करना है जो दोनों में x और y में कुछ भी 1 के अलावा कॉमन ना है। तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 8। फिर यहाँ पे 4 लीजिए और यहाँ पे 7 ले लीजिए। तो x, y 4, 7 लेंगे तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि 4 और 7 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों एक को प्राइम नंबर है। फिर यहाँ 5 लेंगे और यहाँ पे 6। तो x, y यहाँ क्या ले लेंगे 5, 6 ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 + 5। तो देखिए 6 और 5 जैसे ही लेंगे तो 5 और 6 लीजिए, चाहे 6 और 5 बात एक ही है। तो कितने पेयर बने अब इसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है, वो रिवर्स आएगा। तो टोटल 5 पेयर हमको x और y के मिल रहे हैं, जिससे हमारे a और b के 5 पेयर मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहला a मिलेगा 9 गुणे, अगर हम पहला वाला x y ले लें 9 गुणे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 गुणे 10, यानी a, b कितना मिला 9, 90। अब 9 और 90 का समेशन देखिए 99 आ रहा है और 9 और 90 में एचसीएफ 9 आ रहा है। जरा दूसरा देखिए a की जगह पे हम 2 ले लेंगे, सॉरी a की जगह पे 9x और x की जगह पे हम 2 ले रहे हैं, तो 9 गुणे 2 18 और b की जगह पे अगर दूसरा कंडीशन ले 9 गुणे y की जगह पे कितना है 9, तो 9, 9 81। तो a, b कितना आ गया 18, 81। 18, 81 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 99 आया और इन दोनों का भी एचसीएफ कितना आ रहा है 9। यानी ऐसे 5 कॉम्बिनेशन हमको प्राप्त हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 9 आए और दोनों को जोड़ने पे 99 आए। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो आज बस इतना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। हम एलसीएम जो है वो फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को लगाइए और फिर हमसे पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।